सभी संविदा कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी, आप सभी साथियों के एक कुछ थोड़ी बहुत अच्छी खबर निकल करके सामने आ रही है, वो भी परमानेंट को लेकर के। और वो खबर इधर उधर की नहीं है साथ, आपको प्रमाण के साथ दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्या है और कैसे जो है सरकार इस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। और एक बड़ी खुशखबरी सभी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मी के लिए आ रही है। और ये भी जानकारी मिलेगा कब से ये बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, काफी दिन पहले, और अब इस पर जो है फिर प्रक्रियाएं हो रही है। तो इतना ही नहीं, एक और महत्वपूर्ण बात कि अब हो रही है और इसके साथ कमेटी की जो बैठक है वो भी रेगुलर आगे बढ़ने का आसार नजर आ रहा है। सारी जानकारी जो है निकल करके सामने आ रही है, तो उस पे आज हम लोग जो है पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का अभी जो सिचुएशन है, हाल फिलहाल में कुछ 10 अप्रैल तक उनको राज्यसभा में भी जाना है। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक कोई फैसला तो हुआ नहीं है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी इस्तीफा भी नहीं दिया गया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो हमारे हैं नीतीश कुमार जी, वो भी संविदा कर्मियों को लेकर के हमेशा जो है लगातार चिंतित रहते हैं। और कई संविदा कर्मियों का आप लोग हाल फिलहाल में देखे ही है कि 2025 के दौरान काफी सारे संविदा कर्मियों का मानदेय वृद्धि हुआ है, काफी सारे संविदा कर्मियों का मानदेय वृद्धि अच्छा खासा हुआ है, और काफी लोगों का जो है अल्प मानदेय वृद्धि हुआ है, जिसमें कि हमारे आशा कार्यकर्ता भी शामिल हैं, रसोईया भी शामिल हैं। इन लोगों का काफी अल्प मानदेय वृद्धि हुआ है। और बहुत सारे संविदा कर्मी हैं, जैसे कार्यपालक सहायक हो गए, आप लोगों का होने वाला है, आप लोगों के लिए नियमितीकरण की बात होने वाली है। और इसके साथ साथ आप देखे होंगे जो अनुदेशक शिक्षक थे, शारीरिक शिक्षक, उन लोगों का सीधे डबल वेतन वृद्धि हुआ। रात्रि प्रहरी का भी अच्छा खासा वेतन वृद्धि हुआ है। चूंकि अच्छा खासा इसलिए कहा जाता है क्योंकि डबल हुआ है, लेकिन अभी उनको आर्थिक आजादी तो नहीं मिली है, उस तरह का वेतन वृद्धि नहीं हुआ है जिससे कि वो अपने परिवार का खर्च सही ढंग से चला पाए। और इन्हीं सब बातों को लेकर के लगातार जो है सवाल उठते रहते हैं और संविदा कर्मियों की मांग गरमाई हुई रहती है। अभी हाल फिलहाल में भी लगातार जो है आप लोग देखे हैं सदन में आप लोगों की बातें जो है बहुत जोरों शोरों से उठाई गई है, और रेगुलर इस पे चर्चा अभी तक बना हुआ है। सदन समाप्त तो हो गया, लेकिन चर्चाएं बनी हुई है, और इस पर काम भी, प्रक्रिया भी इस पर तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जैसी कुछ जानकारी मिल रही है। हाल फिलहाल में आप लोगों को हमने बताया भी था कि देखिए आप लोगों पर जो है बहुत सारा काम जो है अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विकास आयोग की बैठक भी हो रही है, और उम्मीद किया जा रहा है कि काफी जल्द आप लोगों की समस्या का समाधान भी होता हुआ नजर आएगा। आज कुछ और बेहतरीन बातें निकल करके सामने आई है, उस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि कई संविदा कर्मी जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों का अभी क्या होने वाला है। जैसे में मान लेते हैं चौकीदार की बात करते हैं, कार्यपालक सहायक की बात करते हैं। तो देखिए कार्यपालक सहायक की बात है तो आप लोग अब निश्चिंत होइए, काफी परिश्रम आपने किया है, काफी मेहनत आपने किया है, अब फल मिलने का समय आया है, और थोड़ा सा वेट आपको अभी करना होगा। और वो थोड़ा सा वेट इसलिए करना होगा क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक की तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई, और इसके साथ साथ जो बातें निकल करके सामने आ रही है उससे पूरा ये अनुमान लग रहा है कि अगली बार आप लोगों का नंबर अब आने वाला है, चांसेस आप लोगों का बन रहा है। साथियों, उम्मीद भरोसा सब कुछ कीजिए, बहुत जल्द जो है अब आप लोगों के लिए रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। इनके साथ साथ हमारे एएनएम जो हैं उनके लिए भी रास्ता खुलने का आसार जो है साफ नजर आ रहा है। जो 8853 एएनएम है, आप लोगों के लिए भी कुछ बातें निकल के सामने आ रही है। आपदा मित्र की बात करें तो आप लोगों पर भी चर्चा बनी हुई है,
और उम्मीद किया जा रहा है कि आप लोगों के लिए भी इसी सेशन के दौरान कुछ न कुछ होता हुआ नजर आने वाला है। इसके साथ साथ अन्य भी कर्मचारी हैं, जैसे कि परिचारी हमारे हो गए, उनके साथ साथ दफदार हैं, उनके साथ और भी ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी के सचिव हैं। आप लोगों पर भी चर्चाएं जो है जोरों पे चल रही है। पुराने वार्ड सचिव को भूला नहीं जा सकता है। वित्त रहित शिक्षक आपके लिए तो बल्ले बल्ले होने का चांसेस पूरा बनता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षक प्रेरक को भी इस बार जो है काफी कुछ मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो साथियों, अब बात करते हैं नियमितीकरण की, जो न्यूज निकल करके सामने आ रही है। उसके लिए आपको चलना होगा कहाँ? साइड स्क्रीन पे चलिए। हजारों दैनिक और संविदा कर्मी होंगे पक्के, नई कट ऑफ जल्द होगा तय, सरकार ने शुरू कर दी है तैयारी। देखिए, हजारों दैनिक और संविदा कर्मी जल्द ही नियमित होने वाले हैं। इनके लिए शासन जल्द ही नई कट ऑफ तय करने जा रहा है। कट ऑफ तय होते ही हजारों कर्मचारी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर सरकार एवं वन विभाग के दैनिक कर्मियों का मानदेय बढ़ाने के लिए भी तैयारी हो रही है। यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, विभिन्न विभागों में दैनिक और संविदा पर कार्यरत हजारों कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार दैनिक और संविदा आधारित कर्मचारियों को विनियमीकरण, संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की नई कट ऑफ की जल्द तय होने जा रही है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की उप कमेटी में वर्ष 2022 में पहले तक नियुक्त हो चुके, यानी 2022 से पहले जो नियुक्त हुए थे कर्मियों को इसके दायरे में लाने पर सहमति बनी है। कमेटी अभी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची है। इस विषय पर सभी समिति की कुछ और बैठकें प्रस्तावित है। कैबिनेट में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार इस संबंध में आदेश भी जारी कर देगी। वहीं उपनल कर्मचारियों के समान कार्य का समान वेतन देने के फैसले के बाद अब सरकार वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को भी राहत दे सकती है। वहीं अगर वन श्रमिकों की भी अगर बात कर ले तो यहाँ पर साफ साफ दर्शा दिया गया है कि वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को भी मानदेय बढ़ाने वाला उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया तय हो सकता है। वर्तमान में श्रम विभाग के मानक के अनुसार श्रमिक को 12,539 से 14,023 रुपये मानदेय मिलता है। कटौती के बाद यह राशि और भी कम हो जाती है। दैनिक श्रमिकों की संख्या 700 से ज्यादा, पिछले काफी समय से इनके मानदेय में संशोधन करने का विचार किया जा रहा है। अब दैनिक संविदा कर्मियों को मानदेय, सेवा आदि तय करने के लिए गठित कमेटी की सब समिति कमेटी ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। वन मंत्री सुबोध पर और कमेटी के अध्यक्ष हैं। इस प्रस्ताव को जल्द कमेटी में लाने की तैयारी है। आप जैसा यहाँ पर देख रहे थे, सब कुछ क्लियर किया गया है। तो नियमितीकरण का उम्मीद अब जो है और आपका बढ़ता हुआ आप जा रहा है। कट ऑफ मार्क्स 2022 से पहले ये सहमति मिल गई थी कि आप लोगों का नियमितीकरण होना है। जो 2022 से पहले जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉय हो चुके थे उनके लिए खासकर एक बड़ी खुशखबरी है कि जो 2022 से पहले जो लोग आउटसोर्स पे काम कर रहे थे, दैनिक वेतनभोगी में काम कर रहे थे, जो सुविधा कर्मी थे, उन लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों को नियमितीकरण करने पर सरकार पूरी तरह से अब सहमत नजर आ रही है। और बताया जा रहा है कि कमेटी का कुछ और बैठक होना अभी बच रहा है।
चूंकि सर्वसम्मति से अब जो है कमिटी के द्वारा भी आप लोगों के फेवर में सारी बातें निकल करके सामने आ रही है, जो दिख रहा है, तो संभवतः हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है अब हम सब लोगों का कार्य सफलता पूर्वक होता हुआ नजर आएगा। आज का ये न्यूज है, लेकिन अभी आने वाले वक्त में और भी बहुत सारी बात जो है निकलता हुआ आपको देखेंगे। बहुत जल्द ही सचिवालय के द्वारा कुछ जानकारी निकलने वाली है। हम उम्मीद करते हैं जैसे ही वो जानकारी आती है तो आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। कैबिनेट की बैठक पर भी चर्चाएं चल रही है, संभवतः बहुत जल्द उसका भी डेट आने वाला है। जैसे ही ये सारी बातें आती है तो हम आप लोगों के सामने आते हैं और अपनी बातों को रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और विशेष जानकारी के साथ अगले न्यूज में। जब तक के लिए जय हिंद।